इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण। अधीररंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीररंजन जी सुनिए थोड़ा, आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको एक समझाना चाहता हूं अधीररंजन जी। अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द, यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी you can see now bill also in your hand, बालू जी you can sit now। 1 मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी, जब आपने विचार रख करना। अर्जुन जी बेगवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीररंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी मन की भावना है, इस भावना से जितने भी वो काम किए हैं वो जनता के हक हित के लिए हुआ है। आज महिला बिल की जो धमक आई है, अब महिला बिल पर वो चर्चा किए, तो महिला बिल बहुत वर्षों से प्रतीक्षा में थी कि कब महिला बिल पास हो। आज वो भी प्रतीक्षा समाप्त हुआ और महिला बिल का तैयारी हो रही है और महिला बिल 2029 से चलेगा। 29 है कि ये सब आप लोगों का इलेक्शन का दांवपेच है। अब उस विपक्ष को तो कुछ का कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या होता है, कुछ न कुछ खामियां निकालना उसका धर्म बन। मैं इतना ही कहूंगी कि नव भवन में नव संकल्प के साथ गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आभार और अभिनंदन। वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारी महिला शक्ति नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जयघोष किया था भारत में, और इस जयघोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, इसके बावजूद भी विपक्ष ये कह रही है कि ये सब चुनावी दावपेच है, इसमें डीलिमिटेशन की भी बात है। तो अगर विपक्ष को ये लगता है कि चुनावी दावपेच है तो चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? तो क्या विपक्ष भी चुनावी नौटंकी कर रहा था? और विपक्ष के लिए ये चुनावी नौटंकी ही है, क्योंकि विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया, जबकि बार बार इसकी मांग उठती रही और कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था लोकसभा में। ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पहला राजनीतिक दल बना जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया, और हास्यास्पद है कि सोनिया जी एक महिला अध्यक्षा होने के नाते अपनी पार्टी में ये सम्मान अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को न दे पाए। लेकिन आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये भी मौजूद नहीं रहे इतने महत्वपूर्ण समय में, ये सोचा जा रहा था। गांधी खानदान को सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में रुचि है। राष्ट्र के गरीब तक के मध्यम वर्गीय परिवार या आदिवासी या दलित समाज की महिलाओं को सशक्त करने में उनकी रुचि नहीं है। आज ये दुख का विषय है कि श्रीमती सोनिया गांधी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। ये दुख का विषय है कि उनके सुपुत्र भी जब इस बिल पर चर्चा शुरू हो रही थी, इंट्रोडक्शन हो रहा था, तब पीठ दिखाकर चले गए। और भी खेदजनक है कि जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने ये घोषणा की कि क्या महिला आरक्षण मतलब कि नारी शक्ति वंदन बिल का सभी राजनीतिक दल समर्थन करते या नहीं, ऐसे में भाजपा और एनडीए के सभी साथियों ने अपना समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन बिल के इंट्रोडक्शन में नहीं दिया। तो ये दोगलापन क्यों सोनिया जी? शायद इसका मुझे नहीं तो देश को तो जवाब मिल ही जाना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि आज हमने अपने देश की पुरानी संसद भवन से, जिसे हम संविधान सदन कहते हैं, वहां से अपने नए संसद भवन में प्रवेश किया है। और नए संसद भवन में आने के बाद हम इस उम्मीद से आए हैं कि हम जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है। G20 में भी हमने इस एजेंडा को आगे रखा कि हमें सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि महिलाएं आगे बढ़ के, लीड करके, नेतृत्व करके कैसे देश के विकास में भागीदार बने, ये जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारे देश के राज्यों के सदन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में पहुंचे और चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में जो देश के हित में फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, उन चर्चाओं में अपना योगदान दें, अपना अनुभव साझा करें। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, इसमें उनका योगदान हो। तो इस बिल के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है और अब गौमुख से गंगा बहेगी, गंगा सागर तक बहेगी। ये बिल अब पास होके ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बहुत वर्षों से इंतजार था, वो हो जाएगा। लेकिन कई लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्टियां हैं, चाहे बीआरएस हो, चाहे बीजेपी जी हो, जी सबके वार की शुरुआत। अब वो तो देखिए, हर एक बात में वॉर तो होता ही है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे मतों के पार्टियां हैं। तो लेकिन मेन चीज ये है कि जो खाना बना के खिलाता है, स्वाद आपको देता है, वही तो रहेगा। जी मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक पल है और जिसमें आज हमने सबने लोकसभा के अंदर, जो नई लोकसभा बनी है हमारी, इसके अंदर सबने प्रवेश किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसके बाद सबसे पहला बिल जो इंट्रोड्यूस आज हुआ है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल का है और 33% जिसके अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि सभी महिलाओं के लिए ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, उनके लिए बहुत ही खुशी का पल है ये, ऐसा कि इसमें आधी आबादी है महिलाओं की, लेकिन उसके बावजूद जो है महिलाओं का उतना जो है प्रतिनिधित्व नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने अभिभाषण में बताया कि किस तरह से पिछले अब तक
के जितना भी जो समय रहा है उसमें 7,500 के करीब जो हैं वो सांसद रहे हैं। उसमें से केवल मात्र 600 महिलाएं जो हैं वो अभी तक सांसद रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लेकर आया गया है, पहले लोकसभा के अंदर, उसके बाद जो है विधानसभा के अंदर भी इसको जो है लागू किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो है खुशी का पल है और बहुत ही खुशी का माहौल है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लेती हों। अभी आप देखिए कि चंद्रयान 3 के अंदर भी हमारी बहुत सी महिला वैज्ञानिक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे उसमें हमारा संसद जो है वो इस बात से क्यों वंचित रह जाए कि यहाँ पर ज्यादा संख्या में महिलाएं ना हो। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि वो आज जो है हमारी पहली जो बैठक हुई नई लोकसभा के अंदर, उसके अंदर जो है ये पहला वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लेकर आए हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये नया संसद भवन हमारे लिए नई उमंग, नई ऊर्जा, नया इतिहास, नई चेतना लेकर के आया है। इसका बनना ही अपने आप में एक इतिहास है और स्वर्णिम इतिहास है। और इस स्वर्णिम इतिहास में सर्वप्रथम महिला बिल आया है। आज गणपति जी का दिवस है। उनके पूजनीय के साथ हमारी जो नारी शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इस तरह से सर्वप्रथम नारी शक्ति जो बिल आया है, आरक्षण बिल आया है, इसमें हम पूरे देश की महिलाओं को बधाई देते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही है तो महिलाओं की भावनाओं का शोषण किया है। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बिल आया है, ये बिल हम सबके लिए बहुत हितकारी है और सब महिलाओं के अधिकार के लिए ये बिल हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है। और महिलाएं अब आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकार को पाएंगी और इस देश में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। ये हमारे आज के इतिहास बनना प्रारंभ हो गया। कई इतिहास इस नए भवन में गढ़े जाएंगे। ये हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस आई थिंक हम तो सब स्तब्ध रह गए। हमारे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि कितना भव्य और जो हमने महान संस्कृति भारत की जो बातें सुनी है, जिस तरह से हमने सुना है कि एक ऐसा काल, वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके, ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहां पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है, छोटे से छोटे लेके हैंडीक्राफ्ट्समैन से लेके संस्कृति से लेके धर्म से लेके हर चीज को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है वो दर्शाया गया है। बहुत इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति, और मैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कहूंगी, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे पास कम से कम एक महिला प्रधानमंत्री तो रही हैं। हमारे असेंबली में इतनी सारी महिला, और बाकी देशों की हालत देखिए। अब अमेरिका में आज तक एक प्रधानमंत्री तक नहीं, प्रेसिडेंट तक नहीं कोई बन पाई है आज तक। 99.9% देशों में महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं कि आज तक हम लोग जो ये फेमिनिज्म की बातें करते हैं सब, और अगर हम लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं तो राजनीति जैसे जो करियर होता है उसमें कोई कैसे आ सकता है। 15-16 साल की उम्र में अक्सर जैसे श्री मोदी जी हो गया, अमित शाह जी, कैसे आए वो आगे? क्योंकि उन्होंने एज अ पार्टी वर्कर उन्होंने काम किया, रोड पे काम किया, रोड शोज में काम किया या रैलीज में काम किए। लेकिन क्या हमारे घर की बच्चियां 15-16 साल की उम्र में रोड पे उतर सकती हैं? कल किसी का दुपट्टा खींचकर उसको जान से मार दिया गया। इतनी मॉलेस्टेशन, इतनी पिंचिंग, इतनी टीजिंग, इतने ज्यादा उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। तो क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए? ऑफकोर्स महिलाओं को आरक्षण भी चाहिए, सुरक्षण भी चाहिए। तो ये जो सरकार है वो इतने बारीक तरीके में, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, 377 हो, चाहे और विमेन जो है वो कॉम्बैट रोल्स में,
कि औरतें जो हैं वो इतनी बहादुर होती हैं, उनको जो है चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, उसमें कॉम्बैट रोल्स में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए। थैंक यू। पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। भविष्य में सपना चौधरी भी राजनीति में आएंगी इस बिल के बाद? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया। धन्यवाद। एक महिला यही कहना चाहूंगी कि देखिए पहला संसद का आज था सेशन, और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इस पे। तो देखिए अब ये हो जाए जल्दी से बिल पास, और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। देखिए एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है, कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। जी देखिए पहल किसी ने भी की हो, जो लाया है, इंटेंशन दिखाई ज्यादा देती है इन चीजों से। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा और वही हम चाहते हैं। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में, और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूंगी, मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का भी पॉपुलेशन है, और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां, या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी, और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि एसटी, एससी, ओबीसी को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खासतौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए। हमारे स्टेट में ऐसा हुआ था पिछली सरकार में, जब भाजपा सरकार थी, तो 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन का फीस 1 रुपया लगने वाला था। तो उसमें बाद में देखा गया कि उसका लाभ अपर क्लास की महिलाएं ले गई, क्योंकि उनके पास पैसे थे, बहुत सारी जमीन उन्होंने पत्नियों के नाम से, बेटियों के नाम से खरीद लिया। तो जिनके लिए ये स्कीम था उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सरकार को राजस्व की हानि हुई। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे उसके अंदर एक रिजर्वेशन। देखिए, ये 30 साल का संघर्ष रहा है। हमारे संविधान ने वादा किया था इक्वालिटी का, पर इक्वालिटी महिलाओं के लिए नहीं दिखाई दी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो कर दिखाया था हमारे संविधान में, जो बहुत सारे डेवलप नेशंस में, अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, यूरोप की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। हमें ये अधिकार मिले थे, पर उस अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये बिल आना जरूरी था। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं। ये बहुत सालों से इंतजार है वुमेन रिजर्वेशन बिल का। 1996 में जब वाजपेयी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, जब से आज तक इंतजार में थे सब पूरे विमेन इस बिल के, ये बिल आरक्षण के लिए बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नया पार्लियामेंट में इस देश के पूरे विमेन
आज जिनका इंतजार था सालों से, ऑलमोस्ट 27 इयर्स से इस बिल का इंतजार करते थे। जब भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में वुमेन बिल का प्रस्ताव किया था, आज वो सच हो गया है। आज वो बिल नया पार्लियामेंट में फर्स्ट बिल ऑफ वुमेन बिल का वो आज जो टेबल किया गया है, उसका पूरा देश भर के महिलाओं में बहुत ज्यादा इतना जोश आया है। इतने सालों के बाद, इतने वेट करने के बाद आज जो मोदी जी ने पहली बिल आज आज भारत के नया पार्लियामेंट भवन में आज वो टेबल किया गया, उसका बहुत 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 मुबारक हो हमारी तरफ से मोदी जी को। मैम, क्या लगता है आपको बिल पास हो जाएगा? आज बिल पास हो जाएगा, क्या लगता है? जरूर होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, क्योंकि सब लोग आज बोल रहे कि वुमेन बिल नहीं आया, वुमेन बिल नहीं आया बोल के इतने लोग जो बोल रहे थे, इतने पार्टियां जो बोल रहे थे, आज सब एक इसमें ये महिला बिल को, वुमेन रिजर्वेशन बिल को, आज सबका भी इसको मदद करने की भी आज दिन आया है। ये दिन के लिए इतने सालों से जो वेट कर रहे महिलाएं, आज सबका यही आया कि सब पार्टी इसको मदद करे। मैम, आज बीआरएस पार्टी भी वहाँ पर एक सेलिब्रेशन के नाम पर कर रहे हैं। मैम, इसे आप कैसे देखते हैं? कल रात में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर इसके बारे में बताया गया है। वो पूरा नाटक का है, नाटक खेल है बीआरएस पार्टी का, क्योंकि यहाँ तो महिलाओं का जिक्र ही नहीं था। जब तेलंगाना गवर्नमेंट पहली बार बनी थी बीआरएस पार्टी का, तो उनके कैबिनेट में महिला मंत्री थे, कोई नहीं थे। और जब दोबारा भी इनका गवर्नमेंट आया यहाँ पे, वो 2 साल के बाद यहाँ महिला मंत्री को उसमें लिया गया है कैबिनेट में। तो अभी कविता जी जो बोल रहे हैं, तो यहाँ टिकट भी उनके पूरे टिकट्स भी डिक्लेयर करे हुए हैं, उसमें भी महिलाओं के खाली 7 महिलाओं को उनमें टिकट मिला है। तो उसका कल उनका बोलना एक है और करना एक है, उनका उसमें कमिटमेंट नहीं है। खाली दिखावे के लिए, खाली पॉलिटिकल इशू करने के लिए वो लोग बता रहे, मन उनको कोई महिला बिल के ऊपर को ना कमिटमेंट था और इसके लिए उनका कभी मदद था। आज बोल रहे कि मदद करेंगे, बहुत अच्छी बात, ये करिए, आप पार्लियामेंट में मदद करिए। और यहाँ पे भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, अभी इलेक्शन होने वाला है, उसमें पहले आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। इसलिए कि आज जो कितना दिन से पारित हो रहा था, उसकी आज पहली बार खुशी मिली है, और इस खुशी में महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण में भाग लेने का मौका मिला है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और खुशी के साथ जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अनीता चौधरी। बहुत बड़ी खुशी है, समुद्र से भी ज्यादा, जो हम लोग समा नहीं पा रहे उसको। और आप देख रहे हैं कितने से बिहार की महिलाएं उत्साहित है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, गुलाल बांटे जा रहे हैं, सारे लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से कोटि से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो सम्मान महिलाओं को दिया है। महिलाएं एकदम कमर कस के खड़ी है, 40 का 40 सीट बिहार में पुनः, और फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे, और कोटि से आभार व्यक्त करते हैं। आज देश की संपूर्ण महिलाएं खुशियां मना रही है। नारी बंधन शक्ति के द्वारा जो महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, भविष्य में कांग्रेस ने लूटने का काम किया, महागठबंधन ठगबंधन ने ठगने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता